हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वक्त हो चुका है अपने यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का। तो आइए विलंब ना करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का शानदार सा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि कठघोड़वा नृत्य का संबंध कहाँ से है। विकल्प पहला कह रहा अवध से, विकल्प दूसरा कह रहा ब्रज से, तीसरा कह रहा पूर्वांचल से, या चौथा कह रहा बुंदेलखंड। तो पहला ही क्वेश्चन आपका नृत्य से संबंधित हो गया। तो कठघोड़वा नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाता है। अगर हम लोग कठघोड़वा नृत्य की चर्चा करें तो इसमें नर्तक क्या करता है कि एक लकड़ी को जो है घोड़े की आकृति में बदल देता है, घोड़े की आकृति बना लेता है लकड़ी से, और उसको बढ़िया सजा करके उसके बीच में बैठ करके डांस करता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई असली में घोड़ा नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। देखना बहुत ही मनमोहक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी हम लोग बात करें तो मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। और इसका जो संबंध हो जाता है, यह हो जाता है आपका पूर्वांचल से। कहाँ से हो जाता है? पूर्वांचल से हो जाता है। यानी जो आपका कठघोड़वा नृत्य है, यह आपका पूर्वांचल से संबंधित हो जाता है। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पहला कह रहा कानपुर, दूसरा कह रहा फैजाबाद, तीसरा कह रहा मेरठ, या चौथा कह रहा बांदा। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें कानपुर की, कहाँ की? कानपुर की। तो कानपुर में आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, कानपुर के अंतर्गत। मेरठ की हम लोग बात करें, कहाँ की? मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में बनाया गया है, उनके नाम पर रखा गया है इसका नाम। और इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। बांदा की बात करें तो बांदा में आपका देखने को मिलता है काशीराम कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका देखने को मिलता है कहाँ पर? आपका मिलता है यह देखने को फैजाबाद में। कहाँ पर? फैजाबाद में देखने को मिलता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, चलते हैं आगे हम लोग। और आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ है। पहला विकल्प कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा नोएडा, तीसरा कह रहा मेरठ, या चौथा कह रहा कानपुर। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके शॉर्टकट की बात करें तो इसका शॉर्टकट आप लोग सुने होंगे एनडीआरएफ। क्या सुने होंगे? एनडीआरएफ, है ना। कहीं बाढ़ आई हो, कहीं पे आग लग गई हो, या ऐसे कोई भयानक स्थिति हो, तो वहाँ क्या होता है, एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है और ये लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अगर एनडीआरएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हो जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, एनडीआरएफ को। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह आपके नोएडा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? नोएडा में देखने को मिलता है एनडीआरएफ का मुख्यालय। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और आज का चौथा क्वेश्चन क्या करा सरफरोशी की तमन्ना किसकी रचना है। ठीक, पहला करा चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा करा राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा करा भगत सिंह, या चौथा करा मंगल पांडे। तो सरफरोशी की तमन्ना किसकी रचना है? कुछ इस प्रकार था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना भैया किसकी रचना है, यह आपको बताना है। और अगर इसके सही जवाब की बात करें तो यह हो जाएगा किसका? राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना है। किसकी रचना है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना है सरफरोशी की तमन्ना। अगर बात किया जाए राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म की, किसकी बात करें? राम प्रसाद बिस्मिल जी के अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म हो जाता है 11 जून 1897 में। कब हो जाता है? 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हो जाता है। और काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो आपका 1925 में हुआ था, उसके जुर्म में 1927 में इनको क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। और इनके फांसी के स्थान से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होता है। प्रश्न कई बार आपसे यह पूछता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी, तो वह आपका हो जाता है गोरखपुर। कौन सा हो जाता है? गोरखपुर इसका सही जवाब हो जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर की जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और आज का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है
प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर स्थित है? पहला करा उज्जैन में, दूसरा करा अलीगढ़, तीसरा करा सीतापुर, चौथा करा जबलपुर। तो नैमिषारण्य तीर्थ आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? इसी को नाम दिया जाता है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के भी नाम से जानते हैं। और इसके बारे में, इस विषय में एक कहानी और प्रचलित है। इसमें होता क्या, महर्षि दधीच का आप लोग नाम सुने होंगे। तो महर्षि दधीच जब अपनी देह दान करते हैं अपनी अस्थियों से वज्र बनाने के लिए, तो अभी यहीं पे करते हैं। नैमिषारण्य के ही अंतर्गत वह स्थान था जहाँ पे इन्होंने अपनी देह का दान किया था। और यह कहाँ पर आपका देखने को मिलता है? तो यह आपका देखने को मिल जाता है सीतापुर में। कहाँ पर? सीतापुर। यानी तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों सीतापुर। क्या हो जाएगा? सीतापुर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि लठमार होली मनाई जाती है। पहला विकल्प कह रहा है वृंदावन, दूसरा बरसाना, तीसरा मथुरा या चौथा कह रहा गोकुल। तो आप बताइए कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बहुत ही फेमस होली है अपने आप में। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होली खेलने वाले लड़के होते हैं, यह अपने सिर पर पगड़ी वगैरह बांध करके और एक जो है परात जैसी बर्तन लेकर जाते हैं और वहाँ पर गांव में जा कर के इनके ऊपर क्या होता है, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो धीरे धीरे इनके सिर पे छड़ी से वार करती हैं और ये क्या करते हैं, जो अपने साथ में बर्तन लेके गए हैं, कोई पात्र लेके गए हैं, उससे अपना बचाव करते हैं। तो यह होली बहुत ही फेमस होली है, लठमार होली के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। और यह कहाँ पर देखने को मिलती है? तो यह आपकी देखने को मिलती है बरसाना में। कहाँ पर? बरसाना में देखने को मिलती है। बहुत ही फेमस होली के रूप में देखने को यह मिलती है। लठमार होली का संबंध कहाँ से हो जाता है? आप बता दीजिएगा कि बरसाना से होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? बहुत बढ़िया। पहला आपका कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा है वाराणसी या चौथा कह रहा है आपका गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश में आपका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा आपका कानपुर में। कहाँ बन जाएगा? कानपुर में बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त एक्सचेंज आपका कहाँ पर है? यह हो जाएगा आपका कानपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला विकल्प कह रहा है मुरादाबाद, दूसरा कह रहा है मिर्ज़ापुर, तीसरा कह रहा है कानपुर या चौथा कह रहा है मथुरा। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनने वाला है वह बन जाएगा आपका मथुरा। क्या बन जाएगा? मथुरा बन जाएगा। यानी कि विकल्प संख्या आपकी चौथी एक बार फिर से सही होती हुई दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो आपको स्थापित किया गया है यह मथुरा में स्थापित किया गया है। और इसकी अगर बात किया जाए तो यह आपका लगभग 1982 के अंतर्गत इसकी स्थापना देखने को मिलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और कह रहा है समस्तपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा है रायबरेली या चौथा कह रहा है प्रयागराज। तो समस्तपुर पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग समस्तपुर पश्चिमी बिहार की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? समस्तपुर पश्चिमी बिहार की बात करें तो यह आपका हो जाता है रायबरेली में। कहाँ हो जाता है? रायबरेली के अंतर्गत देखने को मिलता है समस्तपुर पश्चिमी बिहार। और यह जो पश्चिमी बिहार है यह मुख्य रूप से जो हमारा राजकीय पक्षी है, कौन? सारस या इसको क्रॉन्च कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो समस्तपुर पश्चिमी बिहार आपका हो जाता है रायबरेली के अंतर्गत। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। और कह रहा प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित कहाँ स्थित है? पहला विकल्प कह रहा बलरामपुर, दूसरा कह रहा महाराजगंज, तीसरा कह रहा इटावा या चौथा कह रहा पीलीभीत। तो आप बताइए कि प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? सॉरी, इसका जो सही जवाब बन जाएगा मेरे साथियों वह बन जाएगा आपका इटावा। क्या बन जाएगा? इटावा बन जाएगा। यानी विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा विकल्प संख्या हमारी यहाँ पर तीसरी वह फिर से सही होती हुई दिखाई दे रही है।